ये हमारे मुसलसल से खींचती है। नेक्स्ट। फिर लगा ले कुछ भी आसन, सुखासन, पद्मासन, जो इजी लगता है आप उस आसन में सुखपूर्वक बैठ जाए। चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। ये एक एक उंगलियों को बेंड करना, खोलना, उंगलियों को बेंड करना, खोलना। फिर अंगूठा अंदर, उंगली बाहर से रोटेट कर दिया। 1 2 3 4 5 चेंज कर लिया। 1 2 3 4 5 चेंज किया। चेंज कर लिया साइड से भी। से नीचे से शुरू किया, उंगली से लेके कंधे तक आ गया, रोटेट कर दे पूरा, गोल गोल घुमा दे। बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक, चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए। चेंज किया, अपोजिट साइड, एंटी क्लॉकवाइज। स्लो स्लो, फास्ट फास्ट, जितना शरीर सब में सामर्थ्य है उस हिसाब से अभ्यास कर सकते हैं। लॉक किया, दोनों हाथ को इंटरलॉक किया, श्वास भरा, श्वास छोड़ दिया, फिर से भरा और खींच दिया। सिर से हाथ की ओर, हाथ से सिर की ओर। ये हमारे शोल्डर को अच्छा रखेगा, प्लस हाथों की नसों के लिए बहुत बढ़िया है। श्वास भरा, ऊपर श्वास छोड़ दिया। और सरल सरल से अभ्यास है, तो हम सभी कर सकते हैं। बैठे बैठे कर लिया, फिर रिलैक्स हो गए, डीप ब्रीथिंग कर ली। फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, सिर के पीछे लगा दिया, सिर से हाथ की ओर, हाथ से सिर की ओर प्रेस कर दिया। 2 3 गहरे सांस ले लिया, छोड़ लिया। जो इजी लगता है उस अभ्यास को कर सकते हैं उस हिसाब से। फिर सांस भरा, सिर से हाथ की ओर, हाथ से सिर की ओर प्रेस कर दिया। ब्रेन को चारों साइड से एक्सरसाइज दे देंगे। वापस। फिर सामने से वापस। फिर घुटनों पे हाथ रख लिया, कोई मसाज भी हो जाएगी घुटने की। बस शोल्डर को रोटेट कर दिया। क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट भी घुमाने। एक घुटने की मसाज हो जाएगी इससे, प्लस शोल्डर हमारे अच्छे रहेंगे। और सांसों के साथ कर ही रहे हैं, पूरी ऑर्टरीज को क्लियर कर देगा अभ्यास। रिलैक्स। फिर इसके बाद नेक रोटेशन, इसमें क्या, गर्दन के लिए ग्रीवा आसन। पूरा सांस छोड़ा, चिन को सामने लगा दिया, कंठकूप से पीछे तक ले गए। ऐसे हम 3 3 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। गर्दन को बिना झटके दिए आराम आराम से अभ्यास करें। फिर ऐसे राइट साइड, कान को कंधे से लगाने की कोशिश करें। कंधा नहीं उठाएंगे हम, जितना बनता, थोड़ा बनता, थोड़ा, जितना बनता है उतना अभ्यास करें। जितना सामर्थ्य है, जहां तक जाए वहां रुक जाए। धीरे धीरे प्रयास के दौरान तो ये कंधे तक लगा लेते हैं। फिर सांस छोड़ा। चाहे तो आप आंखें खोल के रोटेट कर सकते हैं ऐसा, चाहे तो आंखें बंद करके। जिन लोगों को चक्कर आता आंख बंद करने में, तो आंखें खोल के कर लीजिए। तो आंखें बंद करके रख सकते हैं, तो जैसा आपको इजी लगे आप अभ्यास कर सकते हैं। ये हो गया
सूक्ष्म व्यायाम, उंगली से लेके गर्दन तक, पूरा मस्तिष्क तक रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग करें। अब जो लोग वार्म अप करने के लिए योगिक जॉगिंग कर सकते हैं, योगिक जॉगिंग करनी है हमको 12 आसन, धीरे धीरे आप जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार, ये तो बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से ये जॉगिंग करेंगे स्लो स्लो मूवमेंट पे। ब्रीथिंग करते जाए। फर्स्ट ना, थोड़ा स्लो स्लो और फास्ट करते हैं तो फिर इसको पीछे रखिए। चेंज कर लिया, सामने से उठाया। इतना थोड़ा बनता है थोड़ा, पूरा बनता है पूरा, और फास्ट बनता है तो फास्ट फास्ट। चेंज कर लिया, पंप की तरह। चेंज कर लिया, दोनों हाथों को सामने रख लिया। थोड़ा थोड़ा बनता है, आप ऊपर ऊपर कर सकते हैं। और ब्रीथिंग डीप, जब हम अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे करके हम जितना नीचे पे जाते हैं, शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही अभ्यास करें। चेंज कर लिया, कमर पे हाथ रख लिया, श्वास भरते वापस, श्वास भरा, श्वास छोड़ा, श्वास भरा, श्वास छोड़ दिया। सना आधा आधा मिनट एक एक आसन आराम से करना है। एक रिलैक्सेशन, श्वास भरा, ये भी आधा मिनट करना है। एक एक अभ्यास को आधा मिनट कर लेते हैं। सांस सूक्ष्म करके हमने अपनी बॉडी को फ्री किया, तो ये अभ्यास भी हमारे अच्छे से होने लगे। लेफ्ट हैंड को कान से लगाया, सांस भरा, सांस छोड़ दिया, स्लाइड करते हुए जितना नीचे ले जाते हैं साइड की मसल्स के लिए। घुटने तक धीरे धीरे स्लाइड करके टखने तक, बिना झुकके दिए आराम से लंबे लंबे सांस भरते जाए, छोड़ते जाए। चेंज कर लिया, त्रिकोण आसन, लंबे लंबे सांस भरे छोड़े। सावधान, सांस भरा, हस्तोत्तान आसन,
श्वास छोड़ा, पादहस्तासन। नहीं बनता, आप थोड़ा थोड़ा झुका सकते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं तो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं ये अभ्यास से। सा- सबको बताते हैं, ये चेयर पे बैठ के आप ऐसे अभ्यास भी कर सकते हैं। और जो लोग खड़े हैं वो से खड़े खड़े। चेंज कर लिया, थोड़ा सा पीटी करते हैं स्लो स्लो मूवमेंट में। जो चेयर पे बैठे हैं वो बैठे बैठे ऐसा क्लैप कर दिया, हाथ नीचे डाउन से बैठे बैठे भी क्लैप। और थोड़ा सा पूरा बनता है तो फिर पूरा कर। इस हाथों के साथ कर लिया, चेंज कर लिया, दोनों हाथों को लिया सामने फिर। रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग। नमस्कार की मुद्रा, सूर्य नमस्कार। फर्स्ट, सेकंड हस्तोत्तानासन। थर्ड श्वास छोड़ दिया, सामने झुके पादहस्तासन, अश्व संचालन आसन। श्वास छोड़ा, पर्वतासन। पर्वतासन में ये भी है ना, वेरी को आप जाएंगे इसको ऐसा झुकाएंगे तो आप देखेंगे आपकी पैरों की नसें ऐसे खिंचती है। फिर साष्टांग प्रणाम धीरे से। एक एक आर्टरीज को क्लियर कर देगा। सूर्य नमस्कार संपूर्ण। कभी हम कुछ ना कर पाए तो ऐसे धीरे धीरे 3 से लेके 5, 10, 20, 25, 100 टाइम भी आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ऐसा समय के अनुसार यदि हम इसको जब पूरी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाते हैं तो इसको हम गति पूर्वक भी कर सकते हैं। जितना सामर्थ्य है हमारे शरीर का उसके अनुसार कर सकते हैं। पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। जो लोग कुछ नहीं कर पाते सूक्ष्म में लंबे लंबे समय तक कर ले ऐसा तो मस्त हो जाते हैं। स्लो मूवमेंट पे अगर इसको हम फास्ट करते हैं तो फास्ट में भी पूरे एक एक स्टेप आपकी सही होनी चाहिए। जो लोग कुछ नहीं कर पाते तो लेटे लेटे मकर आसन, मरकट आसन, भुजंगासन, सलभ आसन, ये सारे आसन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सीख ले, समझ ले सीक्वेंस और फिर करते हैं। सूर्य नमस्कार से लेके योगिक जॉगिंग तक बार टोटल 12 मिनट में 24 तरह के आसन। एक रिदम के साथ चलने दीजिए। एक अच्छा वर्कआउट 20 मिनट से लेके 30 मिनट, बहुत ज्यादा समय होता है। जब शरीर बनाना है तो कम से कम 1 घंटे तक वर्कआउट कर सकते हैं शरीर के अनुसार।
अधिक एज है, स्लो मूवमेंट में आप जितने अभ्यास शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करते रहे वही उचित है। अभ्यास के दौरान हम अधिक भी कर सकते हैं अच्छे से। नमस्कार। फिर दोनों हाथ रिलैक्स साइड से डीप ब्रीथिंग कर लिए। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया। ताड़ासन करेंगे, स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी हो जाएगी हमारे शरीर की। खींच दिया, रोक लिया, और थोड़ी देर रोक के रखना है तो उसमें सांस रोक के रख लिया, और कंटिन्यू रखना है तो आप धीरे धीरे सांस ले सकते, छोड़ सकते। ध्यान सामने की ओर, पूरी बॉडी एक लाइन में आ जाएगी। अच्छी स्ट्रेचिंग होगी हमारी बॉडी की। हाइट बढ़ती है बच्चों की, बच्चों की हाइट के लिए बहुत अच्छा है। सांस भरा फिर से। जैसे ना पानी पीने के बाद सुबह ये जरूर कर ले, सा एक सांस भरा वो कर लिया थोड़ा सा, पहले कर लिया, सब मोशन एकदम क्लियर हो जाता है। ऐसा एक सांस भर के जितना वॉक किया किया, और फिर रिलैक्स कर लिया। ऐसा है ना, ये तीन तीन बार इस अभ्यास को जरूर कर लिया करिए। फिर दोनों पैरों को फैला दिया, त्रियक ताड़ासन। सांस भरा तो सांस छोड़ते इजीली आपसे जितना बनता है। हाँ, दाएं बाएं जाते हैं, इसको मृणालासन भी कहते हैं। जैसा कमल का फूल कीचड़ में देखा होगा आपने, उसका जब ऐसा ऐसा हवा में डोलते रहता है तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। जो इस अभ्यास को करता है एकदम मस्त हो जाता है, सुंदर सुंदर। मसल्स की मसल्स भी अच्छी होती है, प्लस लॉर्ज इंटेस्टाइन क्लियर होती है, पेट के रोग दूर होते हैं इससे। जानते हैं सारे रोग पेट से ही होते हैं। रिलैक्स हो गए, डीप ब्रीथिंग कर ली। कटी चक्र आसन, राइट हैंड को लेफ्ट आर्म पे रख लिया, लेफ्ट हैंड को पीछे ऐसा ट्विस्ट कर लिया। जिस साइड आपका हाथ कंधे पे रखा उस साइड पीछे रखा। वापस कटी चक्र आसन। फिर दोनों हाथों को सामने रख लिया, उल्टे दोनों हाथों के बीच से देखना है, कंधे के बराबर गैप है, सिर्फ कमर से ऊपर रोटेट करिए। तो पंजे हमारे चिपके रहेंगे, जैसे दीवार के ऊपर छिपकली चिपकी होती है एक जगह, वैसे हम दोनों पैरों को एक जगह चिपका दिया, जमीन से, और थोड़ा रोटेट कर दिया। जितना आपको शरीर का सामर्थ्य उस हिसाब से, तो फिर वापस। ये चार टाइप के उसे, और आप यदि करते हैं इसमें, ये आप पैरों को फैला के, अगर आप इजीली आपसे बनता है तो वैसे घुटने पे बैठ के दोनों पैरों में फासला बनाया, ये इजीली हम, ये घुटने का दर्द ना हो तो हम ये कर सकते हैं। उधर आकर्षण, इन संकुच चलन के कुछ आसन है। जो लोग ऐसे बैठ सकते हैं, वज्रासन लगा सकते हैं, वो इस अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। फिर रिलैक्स हो जाए, डीप ब्रीथिंग कर ली जाए। वृक्षासन एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबको बताया गया था कि आप चाहे तो दोनों पैर को सावधान की स्थिति में खड़े होके एक लाइन में
पूरे शरीर को रखते हैं, दोनों हाथ कान से लगे हुए, दोनों हाथों को जोड़ लिया, वृक्षासन। एक ये पोजिशन है, चाहे तो आपसे बनता है तो आप एड़ी रख के ऐसा कर सकते हैं, जितना बनता है उतना अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे करके आप बैलेंस कर सकते हैं। ये धीरे से ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे बैलेंस बनाया, और वृक्षासन आप जब बैलेंस के दौरान ये कर सकते हैं। और अच्छा बनता है तो इसके पास जॉइंट्स के पास ये रख लिया और फिर कर लिया, थोड़ा सा बैलेंस किया, बना लिया। हमारी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बड़े कर सकते हैं, जब बैलेंस रहता है तो कर सकते हैं, दीवार के सहारे कर सकते हैं। स्टैंडिंग पोज में से करके आपको जैसे तीनों तरीके से, तीन चार तरीके से आप जो इजी लगे आपको उस हिसाब से अभ्यास कर सकते हैं। वापस फिर रिलैक्स हो जाए, डीप ब्रीथिंग की। अब जिन बच्चों के इसे ना घुटने एक दूसरे से टच होते हैं, इसके लिए ना गरुड़ आसन बहुत अच्छा होता है, तो ये भी मसल्स को हमारे अच्छा करता है। राइट लेग पे खड़े हैं, लेफ्ट को लिया, इसी करके ये फंसा दिया, ना हो इतना बनता है इतना किया, इतना बनता है इतना, जितना होगा धीरे से इसको बैलेंस करेंगे। ये भी सब वॉल के सारे बैलेंसिंग वाले अभ्यास है, प्लीज संभल के वॉल से टिक के करें। अभ्यास के दौरान तो आप वैसे भी कर सकते हैं। चेंज कर, लेफ्ट पे राइट लेग को लपेटा, जैसा हाथ घुमा था सीधा, रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग कर ली। अब हम थोड़ा वज्रासन में बैठ जाएं। फिर पोजीशन ऐसे बनाइए, डॉग की तरह, और डॉग पोज और कैट पोज करेंगे। सांस भरा, ऊपर देखेंगे, स्पाइनल, ये ना एक्चुअली टेबल पोज भी है, टेबल देखेंगे, टेबल का भी पोजीशन ऐसी रहती है। फिर सांस छोड़ा, सिट, कैमल पोज हो गया, डॉग पोज, कैट पोज, बिलाव आसन भी कहते हैं इसको। सांस भरा, फिर सांस छोड़ा, सांस भरा, फिर सांस छोड़ा, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। इसमें भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे ये किया बैलेंसिंग के, सर राइट लेग उठेगा तो लेफ्ट हैंड, इसे करके धीरे से करके एक लाइन में लाया और उठा दिया। जितना आपको उचित लगे, बैलेंस जहां तक हम बना सकते हैं बना। इस स्पाइनल कॉर्ड को भी अच्छा रखेगा, नसों को के ब्लॉकेज को खोलेगा, बैलेंसिंग अच्छी रहेगी हमारी बॉडी की। वापस ये अभ्यास नहीं करते तो हम ये वाला भी कर सकते हैं, बस है ना, जो इजी आपको लगे, प्लीज है ना, बिना झटके दिए। फिर बैठ जाए वज्रासन, रिलैक्स, ब्रीथिंग डीप। हस्त हाथों को उठाया, सांस छोड़ के शशकासन कर लीजिए। जब हमने बॉडी को थकाया, आराम से धरती माँ की गोद में सिर को रख दिया,
सामान्य सांस चला सकते हैं आप, कपाल भाती कर सकते हैं, जो इजी लगता है हम कर सकते हैं कर। ऐसा 30 सेकेंड में आपने रिलैक्स करा दिया अपनी बॉडी को, बहुत अच्छी बात है। पूरी बॉडी एकदम शिथिल हो जाती है, आराम कर रहे हैं। सांस भरा, दोनों हाथों को उठाया साइड से रिलैक्स। फिर करेंगे मंडूकासन। अंगूठा अंदर, उंगली बाहर से, नाभि के अगल बगल में ये वाला भाग नाभि के आजू बाजू रख दिया, सामने झुक गए। और फिर चाहे तो भस्त्रिका डीप ब्रीथिंग या कपालभाति, जो इजी लगे आपको। ऐसे 30 बार कपालभाति कर लिया, फिर सीधे आ गए वापस। लेफ्ट हैंड को नाभि पे रखा, उसी पे से राइट हैंड को रख दिया, पूरा सांस भरा, सांस छोड़ा, झुक गए, फिर सांस भरा, कपालभाति छोड़ा। रिलैक्स वापस। ऐसे ना 30 तक की गिनती कर लिया। मंडूकासन हो गया, दो प्रकार से मंडूकासन, एक शशकासन हो गया, फिर रिलैक्स हो गए। वो ब्रीथिंग डीप कर लिया करें। अब ऐसे बैठे 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 हम गोमुख आसन कर लेंगे, है ना। लेफ्ट लेग पे बैठे, राइट को से गोदी में रख लिया। नहीं कर पा रहे हैं प्लीज वो मरकट आसन कर लें। जैसे जो पैर ऊपर है वाला हाथ ऊपर से पीछे गौमुख आसन कर लिया। ये हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस कर देता है। तो आपको तरीका बताया गया था कि आप ऐसे रुमाल रख के या किसी कपड़े से आप इसको बना सकते हैं। धीरे धीरे पकड़ के ऐसे ऐसे करके अभ्यास के दौरान हम ये कर सकते हैं। ये हमारे शरीर को बैलेंस कर देता है पूरा। स्पाइनल कॉर्ड अच्छी होती है। शोल्डर जाम नहीं होते इससे हमारे। शुगर आदि के वक्त है ना, ये शोल्डर हमारे कंधे जाम होने, वजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, इसको ना क्लियर करता है। फिर चेंज किया इसी अभ्यास को। अब राइट को नीचे रखा, लेफ्ट को ऊपर से रख लिया, दूसरे साइड से कर लिया। इससे हमारे लंग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे में आप रोक लिया, एक होल्ड कर लिया और सांसों को चलने दीजिए डीप, तो लंग्स फुल हो जाएंगे। एक आसन में अपने आप को टिका लिया हमने, और डीप ब्रीथिंग कर ली। जैसे हमने कहा बताया था कि अर्धमस्तेंद्र आसन और वक्रासन, जो लोग ये कर लेते हैं गौमुख, तो इजीली हम सेम ऐसे में ही वापस आ जाए। देखिए ये पोजीशन बनाए तो एक आसन के साथ दूसरा अर्धमस्तेंद्र आसन कर सकते हैं इजीली। हमको कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और यदि जो लोग कर सकते हैं पैर फैला के, आपको लंबे पैर करके मैंने बताया था, वैसे भी हम अर्धमस्तेंद्र आसन वक्रासन कर सकते हैं। ये भी अर्धमस्तेंद्र आपको बताया, लेकिन फिर इसमें चेंज करके अर्धमस्तेंद्र हो गया ना। इतना रखिए,
धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ हाइट से छू लेते हैं। ये लीवर पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। ये है। और जो लोग ना कर पाए तो बहुत इजी है ये, दोनों पैरों को सामने किया, राइट लेग को मोड़ लिया, वक्त आसन। पंजे को सामने की ओर तान के रख लिया, चेंज किया, फिर दूसरे साइड से भी। ऐसा ना 30-30 सेकेंड आप ही कर सकते हैं अभ्यास। चेंज कर लिया। जनरली का तो सामने झुकते हैं, कभी तो ये जरूर करें उस आसन। जो लोग ना कर पाए तो चेयर के ऊपर ही रखे आप कर सकते हैं, ऐसा चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं इस अभ्यास को। हाथ बांध लिया और ऊपर देख लिया। जितना आप झुक सकते हैं झुकते हैं। जो अर्ध चंद्रासन भी कहते हैं इसको, उष्ट आसन। समझ पा रहा है, तो इजी आपको जो लगता है उस हिसाब से अभ्यास कर सकते हैं। आप ऐसे करके आप एड़ी पकड़ सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे रख लिया, और सरल तरीका है इसमें। वापस रिलैक्स, इससे वज्रासन में बैठे हैं। फिर मंडूकासन, या मकर आसन कर लिया, स्टैंड बनाया, चला लिया पैरों को एक एक पैर से। और जिनको कमर दर्द नहीं है दोनों पैरों से। ये ना थोड़ा सा आसन सॉफ्ट रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज का। कंबल आदि का आसन हो, या थोड़ा सा मतलब इससे हमको गड़े ना नीचे। योग है ना सजा नहीं है, आसन सजा नहीं है कि हम अपने आप को जबरदस्ती तकलीफ में रखें। फुल आराम से अभ्यास करिएगा। योग का अर्थ होता है जोड़ना, तोड़ना नहीं। फिर दोनों हाथों को रख लिया से एक लाइन में शोल्डर की, सांस भरा स्नैक पोज कर लिया, फिर सांस डाउन किया, सांस भरा। इजीली आप अभ्यास कर सकते हैं। बस ऐसे 3-3 बार धीरे धीरे अभ्यास कर। चेंज कर लिया, लेफ्ट हैंड को नीचे रखा, उसी पे से राइट रखा, सांस भरा, उठा लिया। स्नैक को नाभि तक के पूरे स्पाइनल कॉर्ड को बढ़िया रखा, सांस छोड़ा। से हम एक और अभ्यास कर सकते हैं, दोनों हाथों को रख लिया शोल्डर के लाइन में, दोनों पैर को फैला लिया, त्रियक भुजंगासन पूरा टेस्ट कर दिया। अपोजिट साइड की एड़ी को देखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को मस्त रखता है। तो ये पूरा एक श्वास भरा और पीछे से देखिए अपोजिट साइड की एड़ी। अभ्यास के दौरान ये अभ्यास बहुत बढ़िया हो जाता है, हम प्रैक्टिस करते हैं। सलभासन, एक एक पैर से। कमर दर्द वाले, कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों पैर से उठा के रख सकते हैं। फिर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के रिस्ट को लॉक किया, सामने से उठा दिया।
फिर रिलैक्स हो गए, डीप ब्रीथिंग कर ली। लेफ्ट हैंड को कमर के ऊपर रखा, राइट को सामने रखा, राइट हैंड उठाया और लेफ्ट लेग को उठा दिया। हाथ को देखते हैं वापस से ना। सलभासन अलग अलग तरीके से हो जाता है। आप दोनों साइड से उठा, विपरीत नौकासन हो गया। वापस रिलैक्स, मकरासन। आप रिलैक्स कर सकते हैं। एड़ी अंदर, पंजे बाहर की ओर, ब्रीथिंग डीप। जैसे 5 सांस ले लिया, फिर बालासन में लेट सकते हैं आप। जैसा बच्चा रिलैक्स करता है वैसा लेट सकते हैं ये। फिर 5 सांस लीजिए आप। ऐसे करके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं दूसरे साइड से। देख, जिस साइड का पैर मुड़ा है, जैसे वृक्षासन में पैर रहता है वैसे ही डिजाइन बनाई, रिलैक्स कर लिया। फिर 5 सांस लीजिए। ऐसा ना, इससे श्वसन क्रिया हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। चेंज कर लिया, सीधे लेट गए। बरकट आसन कर लिया, दोनों हाथों को जोड़ा, कंधे के बराबर खोल लिया। उसको धीरे धीरे बिना पर झटके दिए आराम से करते हैं। स्लो स्लो। सांस भरा, सांस छोड़ दिया, सांस भरा, फिर सांस छोड़ दिया। एंड दूसरे साइड से भी कर रहे हैं, दोनों पैरों को फैला दिया। तो बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं कर पाते तो कौन सा मरकट आसन कर लिया, लेटे लेटे वाले, बैठे बैठे वाले, जो अभ्यास आपको उचित लगे आराम से कर सकते हैं। अभ्यास के दौरान तो कंटिन्यूशन में जो कर रहे हो तो कर ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा शरीर के सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करें। आपको अंगूठा उंगली से आप पकड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, ना पकड़ पाए दूर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है। जितना बनता है उतना अभ्यास करें। जब अभ्यास के दौरान हम ये सब कर सकते हैं फिर। अब जैसे है ना, जो लोग साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग कर लिए, एक पाद दान आसन कर लिया, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। एक एक पैर को उठा लिया, कान पाद आसन, अर्धल हलासन भी कहते हैं, और सांस भरा उठा लिया है। ये हमारे वेरिकोज के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे अब आपको 2 आसन जरूर करना है, शीर्षासन, सर्वांगासन, जो आपको उचित लगे। देखिए हलासन हाफ हाफ पोजिशन में कर सकते हैं सर। जब थोड़ी सी इसमें ना प्रैक्टिस करते हैं ना हलासन की, तो ऐसे दोनों पैर को मोड़ लिया, ये रख लिया, और थोड़ा सा कमर ऐसे लिए, ये हलासन हो गया। इसी में तीर से थोड़ा सा उठा दिया तो सर्वांगासन हो गया। बहुत सरल तरीके भी है इसमें। जैसे हमने एक बार बैंड किया ऐसा, ये बैंड किया और मुक्तासन में धीरे से इसे स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट दिया, ये फिर धीरे 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 करके सीधा कर लिया। इसको दीवार के सहारे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आराम से बिना झटके दिए, धीरे धीरे धीरे। इसमें क्या होता है ना, ब्लड का सर्कुलेशन है हमारा मस्तिष्क की ओर होता है। इसका नाम है सर्व अंग पुष्टि, सर्वांगासन। ऐसे करके अंगूठे को देखते रहते हैं, अंगूठे को देखते रहे। जब वापस आना तो फिर इसको भी धीरे से लाया, पैरों को मोड़ा, धीरे धीरे नीचे लाया,
और फिर धीरे से स्पाइनल कॉर्ड को नीचे टिकाया और धीरे से पैरों को खोल लिए। और इसके बाद है ना सर्वांग आसन या शीर्षासन के बाद ऐसा शवासन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो ब्लड हमारे ब्रेन की ओर अधिक फ्लो हुआ उसका, तो उसको ना एकदम फिर से रिड्यूस हो जाएगा, वापस धीरे 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 नीचे आ जाएगा। एक हल्का महसूस करेंगे आप, देख ले, समझ ले, फिर सीख ले, फिर कर। सर्वांग आसन और शीर्षासन दोनों का बहुत महत्व है। और नहीं तो जैसे जो लोग नहीं कर पाते तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें, तो फिर भी ये वेरिकोज के प्रॉब्लम, नसों का जाम होना, ये ठीक हो जाता है। प्राणायाम से ठीक हो जाता है, कपालभाति से ठीक हो जाता है। अब बहुत सारी चीजें से हम अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। है ना, शीर्षासन भी करते हैं, इसमें भी बैलेंसिंग आप वॉल के सहारे कर सकते हैं। जिनको सामर्थ्य है वो कर सकते हैं, जो लोग करते हैं वो करें प्लीज। अभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें भी ऐसा ना थोड़ा वॉक कर करके सब ब्रेक ना रोक के रखते हैं, ऐसे करके ऑफिस में धीरे 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 से लिया और बिल्कुल स्लो में इतना ही रख लिया, फिर धीरे 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 करके ऊपर की ओर जाता है। बट प्लीज है ना, ये ना योग शिक्षक के सानिध्य में ही करना अच्छा है। और जो लोग कर पाते हैं प्लीज करेंगे, नहीं तो सर्वांगासन तो इजी है। गिरना पड़ना नहीं है अभी, बैलेंस करके रखना है हमको। ऐसे करके फिर धीरे धीरे जो साधक हमारे पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग तो कर लेते हैं कुछ, और फिर धीरे से करके वापस। और फिर रिलैक्सेशन, इसमें भी लेटना बहुत जरूरी है, ब्लड के सिर की ओर अधिक दबाव होता है, इसलिए से रिलैक्स भी बहुत करना जरूरी है इसमें। वापस फिर से सर्कुलेट हो जाएगा हमारे शरीर में ब्लड। ये हमारे शरीर में ना रक्त के प्रभाव को बढ़ा देता है, प्लस जो दूषित रक्त होता है उसको शुद्ध करता है। ऐसे लेट के डीप ब्रीथिंग कर ली। वापस फिर थोड़ा सा दोनों हाथों को घिस लिया, फिर दोनों हथेलियों को आंखों पे रखा और राइट साइड से करवट लेके उठ गए। वापस सीधे उठ गए। लगाइए आसन, सुखासन, पद्मासन। इजीली आप जिस आसन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को उठाया, श्वास भरा, श्वास छोड़ा 10 टाइम। सोहम साधना। 10 श्वास ऐसे करके ले लें। 10 श्वास ली, फिर श्वास भरा, फिर से करें। श्वास भरा, उंगली खोल दिया, श्वास छोड़ा, श्वास भरा। दोनों हाथों को गोदी में रख लिया, आंखें बंद रखेंगे, सहज भाव से अभ्यास करेंगे, श्वासों का पूरा ध्यान करिए। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों को सही आयाम देना ही प्राणायाम है। हमने सोहम की साधना से किया,
या ओमकार का ध्यान किया, जो इजी लगता है। ध्यान की कई विधियां हैं। एक एक सांस में सो, सांस भरा, फिर सांस छोड़ा, हम सो, हम आंखें बंद, मन सहज शांत भाव से कर रहे हैं अभ्यास। फिर क्या होता है, हमको बोलना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक चलने लग जाता है। ओम का उच्चारण करना नहीं पड़ता, होने लग जाता है। ध्यान करना नहीं पड़ना पड़ता, होने लग जाता है। थोड़ा ध्यान की कुछ विधियां है, उसको सीख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे सांसों का ध्यान, सांस भरा, कहाँ गया सांस, फिर बाहर, सांस भरा, सांस छोड़ा, सांस भरा, सांस छोड़ा। जैसे आप वज्रासन में बैठ के भी कपालभाति कर सकते हैं, पालती मार के बैठ सकते हैं, आसन चेंज करके बैठ सकते हैं। जब थोड़ा सा अभ्यास होने लगता है तो एक आसन में हम काफी समय तक हम अपने आप को टिका के रख सकते हैं। वैसे ना, इसमें पद्मासन या सुखासन में बैठ के बहुत अच्छा होता है, चेयर पे बैठ के बहुत अच्छा होता है। आपको जो इजी लगे आप उस आसन में, प्लीज है ना, रिक्वेस्ट है, झुक के ना बैठे, कमर सीधी रखेंगे। कमर झुका के बैठेंगे तो कमर में प्रॉब्लम होता है। चलिए, कपाल भाती 1 सेकेंड 1 स्टॉप। कल स्लो मूवमेंट में बताया था, आप स्लो मूवमेंट में कर रहे हैं या फास्ट कर रहे हैं, इजीली आप चुन सकते हैं सब अभ्यास को। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, नाभि चक्र एक्टिवेट होता है। सर्दी शरीर का सबसे मुख्य पार्ट है स्टमक। आप जानते हैं पेट से ही सारे रोग होते हैं, पेट से ही हमारे चेहरे पे शाइनिंग आती है। कपाल भाती करने से हमारे चेहरे पे शाइनिंग आती है। कपाल का मतलब होता माथा, भाती का मतलब होता चमक। ये कपाल भाती स्टमक को, लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लियर रखता है। पेट के सारे ऑर्गन को एक्सरसाइज देता है। ब्लड का सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में अच्छा होता है, सर्कुलेट होता है, जैसे गाड़ी का पिस्टन चलता है वैसे ही है। से ना पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड को ऐसा फ्लो करता है, एक एक आर्टरीज को क्लियर कर देगा। जैसे शीर्षासन, सूक्ष्म सर्वांग आसन, छोटे छोटे से आसन करके हम अपनी पूरी ऑर्टरीज को क्लियर कर लेते हैं। आप देखिएगा जब प्राणायाम करेंगे तो पूरी ऑर्टरीज, एक एक ऑर्टरीज को शुद्ध कर देगा, नसों को क्लियर करेगा ये अभ्यास। ऊंचाई प्राणायाम, गले को टाइट किया, साउंड के साथ भरेंगे सांस, 3 टाइम करेंगे इस अभ्यास को।
गर्दन सीधी की, राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ देंगे। फिर से ये अभ्यास नहीं होता हमको, जब अभ्यास कंटिन्यू करते ना, हो सकता है जय कठिन लगता है, थोड़ा सरल हो जाता है फिर प्रैक्टिस करते हैं तो। फिर अनुलोम विलोम, राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट से सांस भरा, फिर लेफ्ट को क्लोज किया, राइट से छोड़ दिया। ये हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्लीज आज से आप, आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे मैं 5 मिनट और लूंगा, प्लीज दे दीजिएगा मुझे। नेक्स्ट भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। उद्गीत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मनसा 3 टाइम डीपी थी। दोनों हाथों को ऊपर किया, किया। साना ऊर्जा तैयार की दोनों हाथों से। इस ऊर्जा का अंजन हम अपनी आंखों पे करेंगे। जैसे हम छोटे रहते हैं ना, हमारी माएँ होती है, बिल्कुल बढ़िया बच्चे को आंखों पे काजल लगाती है, वैसे हम
दोनों हाथों को ऐसा रख लिया, आंखों पे अंजन किया, फिर धीरे से पूरे चेहरे से डाउन कर लेंगे और फिर धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। आई साइड के लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब थोड़ा सा क्लैप करेंगे। लाफिंग थेरेपी बहुत जरूरी है। एकदम फास्ट, क्लैप करें फास्ट फास्ट एकदम तेज, फिर लंबी हंसी। डीप ब्रीथिंग और बटरफ्लाई करके आप पैरों को रिलैक्स करके आप उठ सकते हैं। सेशन कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद दीना सर, आप सभी का धन्यवाद, आप सब जुड़े। यदि किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू थैंक मोहित। यू सर, आपने आपने वेरिकोज के लिए वो योगा बताया, इसके लिए थैंक यू ना सर। दीदी ना, आप यदि कंटिन्यू रखेंगे ना, आप ना 100% इलाज है इसका, 100%। ओके, ओके सर, जी दीदी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। दीदी बहुत बहुत आपका धन्यवाद दीनानाथ सर। नाम बताया करिए। अपने धनराज सर है दीना सर। नहीं मतलब ना, धनराज सर का ठीक है सर, मेरे दीदी जो आई थी ना, उनका जरूर नोट धन पुष्पा बताना सर मैडम, कुछ पुष्पा नाम है। पुष्पा मैडम, हाँ हाँ, ठीक ठीक। मैं और उनका फिर नोट करके रखेंगे, वो थोड़ा सा पता रहेगा हमको। चलिए सर, नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सभी को नमस्कार, धन्यवाद दीनानाथ सर, सहयोगी साथी मोहित सर को भी कोटि कोटि धन्यवाद। सभी जुड़ने वाले साथी गण को भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। सर है ना, वेरिकोज के लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा है। आप कंटिन्यू रखेंगे, आपको खुद को पता चलना लग जाएगा कितना अच्छा लगेगा। तो नहीं सर, डेली बिल्कुल। जी जी सर, जी सर, मैं तो जुड़ा हूँ सर, और बिल्कुल फायदा होगा। कल भी जो आपने योगा के बाद जो चीजें बताई वो फॉलो किया, दिन भर अच्छा गया, और आज सुबह भी बिल्कुल बहुत बढ़िया, फ्रेश, कल से ज्यादा महसूस कर रहा हूँ। जी जी काफी फायदा हुआ। डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ चीजें थी जो कल आपने जो बताया था, फॉलो किया ना, तो काफी फायदा हुआ मुझे। जी मतलब जी मेडिसिन से रैपिड एक्शन योगा और जो चीजें बताई आपने उनसे मिला मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी जी। दीना सर, प्राणायाम का सीक्वेंस क्या हो? मैं डॉक्टर मीना सक्सेना। जी, नमस्कार दीदी। क्या नमस्ते। होता है, प्राणायाम का ऐसा होता है कि ये ना भस्त्रिका उद्गीत से शुरू करते हैं, ओम का उच्चारण। सेकंड हाँ। है तो भस्त्रिका, जी। फिर कपालभाति, जी। उज्जाई, जी। अनुलोम विलोम, जी। भ्रामरी जी। और उद्गीत। फिर लास्ट अच्छा। में ओम का उच्चारण करना ही है हमको। जी जी, धन्यवाद। जी दीदी। दीनानाथ सर, एक थोड़ा सा 2 मिनट का कॉमन क्वेश्चन है जी बताएं सर। कि प्राणायाम और योगा जो प्रैक्टिसेस हैं वो किस जगह करनी चाहिए अधिकांश, मतलब सर खुले में या फिर एक खुले में बंद, जरूरी है, खुले में ज्यादा प्रभावशाली रहेगा ना? प्रभावशाली है। और प्लीज हाँ। है ना, जैसे यदि जैसे ना आपको शुगर का बताया था ना सर, हम्म। तो वो क्या होता है, जनरली क्या होता है, हम अपने गमले में कुछ बीज उसके लगा दीजिए सर। कुछ गिलोय लगा दीजिए आप, या गिलोय गिलोय की डंडी लगा दीजिए, या फिर करेला, करेले के बीज लगा दीजिए सर। तो वो क्या होता है, आप जहाँ पे बैठे हैं ना, ये उस साइड में गमला हो, तो जो उसकी जो बेल है ना सर, उसके साथ में अगर हम प्राणायाम करते हैं ना, शुगर को कंट्रोल करता है, वातावरण को शुद्ध करता है सर। बहुत कमाल की चीज है। इसकी जो बेल हो जाती है ना, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। शुगर को भी कंट्रोल करता है जी जी सर जी। और वातावरण तो शुद्ध हो ही जाएगा। तुलसी के पौधे लगाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा सर। मेरे घर के मैं- पीछे नीम का पेड़ है, मैं उसके साथ में प्राणायाम करता हूँ सर। मुझे बढ़िया बहुत सर, अच्छा बढ़िया। लगता है। इसे हम अपने गमले या इसमें नीम के पौधे लगाएं, तुलसी के लगाएं, गिलोय लगाएं, या फिर कोई ऐसे
खुशबू वाले प्लांट लगाएं जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा सर। ये तो जरूरी नहीं है कि हम करेले की बेल जरूर लगाएं। बिल्कुल कुल मिला के ये कि बंद कमरों के बजाय खुले में और जहाँ प्रकृति हो, नेचुरल चीजें ज्यादा हो, प्लांट्स हो, वहां पर करे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल सर, देखिए आपके सन के साथ कर रहे हैं, जब आपको नाभि पे जो सनरेज पड़ती है ना सर, ये जी बहुत जी फायदेमंद होती है। नाभिक चक्र बिल्कुल को एक्टिवेट कर देता है। आप जानते हैं ना, पेट से ही सारे रोग होते हैं, बिल्कुल। तो ये पेट को भी अच्छे रखता है। बहुत ठीक है सर। सन के साथ हमारी तो सभी की दोस्ती है, हम सन के साथ बैठ के कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।